जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल डियर शर्मा पर। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को गुणा करना सिखाने वाला हूं। जी हां दोस्तों, यदि आप लोग गुणा नहीं कर पाते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों को, अगर आपको बेसिक से गुणा नहीं आती है तो मैं आपको एक अंक वाली गुणा सबसे पहले सिखाऊंगा। अगर आपको थोड़ा बहुत आता है तो मैं आपको 2 स्टेप वाली गुणा करना सिखाऊंगा। इसलिए ये वाला सवाल आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप लोग इसको नहीं सीखोगे तो गुणा में गलती करते रहोगे। तो चलो, मैं आपका टाइम बिल्कुल बर्बाद नहीं करूंगा, सीधा मैं आपको सवाल की तरफ लेकर के चलता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो हम सबसे पहले देखते हैं पहला सवाल। तो पहला सवाल हमारे पास क्या है, ये है हमारे पास, इधर से है 5 दिया है, 2 दिया है, 6 दिया है, 4 दिया है ऊपर, और हमें गुणा किस संख्या से करना है? इस पूरी संख्या को 3 से करना है। जो संख्या यहाँ पर लिखी होती है उसी संख्या से हमें इस पूरी संख्या को गुणा करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब आप लोग गुणा करना प्रारंभ कैसे करेंगे? तो ये चिन्ह जो होता है वो गुणा का चिन्ह होता है, ये आपको ध्यान रखना होगा। और गुणा करना प्रारंभ हम लोग इस तरफ से करते हैं और इधर को करते हुए जाते हैं। तो इधर सबसे पहले हमारे पास कौन सी संख्या है? हमारे पास 5 है और नीचे हमारे पास 3 तो है, इससे हमें पूरी संख्या को गुणा करना है। तो सबसे पहले इधर से देखेंगे, पहली संख्या 5 है, तो हमें क्या करना होगा? 3 का पहाड़ा में इतनी बार पढ़ना पड़ेगा जितनी यहाँ पर संख्या होती है। तो यहाँ पर 5 है तो 3 का पहाड़ा हम लोग 5 बार पढ़ेंगे। आई होप कि आप लोगों को पहाड़ा तो आता ही होगा। अगर आप लोगों को पहाड़ा भी नहीं आता है तो आप हमारे मेन चैनल पर जाकर के उसको भी सीख सकते हैं। देखिएगा दोस्तों, इसको हम कैसे पहाड़ा हम लोग याद करते हैं, मतलब इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो 3 का पहाड़ा आप लोगों को पता ही होगा। तो 3 पचे 15 कितना होता है? 3 पचे 15। तो 15 के कितने लिखेंगे यहाँ पर? 15 के हम लोग दोस्तों 5 लिखेंगे। 5 हमने लिख दिया। हासिल कितना बचा? 1 बचा। वो हम लोग क्या करेंगे? अगली संख्या में जोड़ेंगे। ठीक है दोस्तों, हासिल आप लोग लिख सकते हैं या आप लोग याद भी कर सकते हैं। अब क्या करेंगे? अब हमारे पास दूसरी संख्या देखेंगे। इधर से दूसरी संख्या कौन सी है? 2 है। तो हम क्या करेंगे? अब इस संख्या का पहाड़ा इतनी बार पढ़ेंगे, मतलब 3 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे। चलो पढ़ते हैं। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 6 हो जाएगा। और एक इसमें से हासिल भी तो बचा था, तो 6 और 1 इसमें से हासिल बचा था, तो 6 और 1 कितना हो जाएगा? 7। तो 7 हमने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है दोस्तों, इतना हमने कर लिया। तो 2 स्टेप हमने कर लिया है। ठीक है, अब हम क्या करें? अब हमें 3 का पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा, जो तीसरी संख्या हमारे पास 6 है, इतनी बार। तो 3 का पहाड़ा हम लोग 6 बार पढ़ेंगे। चलो पढ़ते हैं। तो 3 पचे 15 और 3 छक 18 हो जाएगा। 18 हो जाएगा तो 18 के कितने लिखेंगे हम लोग? 18 के 8 लिखेंगे। 18 के 8 हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। हासिल कितना बचेगा? 1 बचेगा। वो हम लोग क्या करेंगे? वो हम लोग याद रखेंगे और अगली संख्या में हम लोग जोड़ देंगे। ठीक है दोस्तों, अब हमें क्या करना? अब लास्ट वाली संख्या देखना है, कौन सी यहाँ पर है? 4। तो हम 3 का पढ़ा 4 बार पढ़ेंगे। चलो पढ़ते हैं। तो 3 चक्कू 12, 12 हो जाएगा। और एक इसमें से हासिल बचा था ना, तो 12 और एक इसमें से हासिल बचा था 13। अब 13 की 13 पूरी की पूरी संख्या लिख देंगे। क्यों लिख देंगे? क्योंकि इसके आगे कोई भी संख्या अब है ही नहीं। जब इसके आगे कोई संख्या नहीं बचती है तो वहां पर हम पूरी की पूरी संख्या लिखते हैं, लेकिन उससे पहले हम पूरी की पूरी संख्या नहीं लिखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसके आगे कोई संख्या ही नहीं बची है, तो यहाँ पर 13 आई पूरी संख्या, तो हमने 13 की 13 पूरी संख्या यहाँ पर लिख चुके हैं। ठीक है दोस्तों, तो एक तो सवाल हमने सॉल्व कर लिया है। अब बढ़ते अपने दूसरे सवाल की और फिर हम लोग लास्ट में देखेंगे ए वाला सवाल, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, तो हम क्या करेंगे? अब सबसे पहले इधर से ही देखेंगे क्या है हमारे पास? 2 है, 4 है, 1 है, 3 है, 7 है ऊपर संख्या, और हमें गुणा किस संख्या से देना है? 5 से। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले इधर से देखेंगे पहली संख्या कौन सी है? यहाँ पर पहली संख्या 2 है। तो हम 5 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे? 2 बार पढ़ेंगे। चलो पढ़ते हैं। तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10। 10 का कितना लिखेंगे यहाँ पर? 10 का लिखेंगे यहाँ पर 0। क्या लिखेंगे? 10 का 0। हासिल कितना बचेगा? हासिल बचेगा 1, 1 बचेगा ना। अब 1 हासिल बचेगा, वो हम लोग अगली संख्या में जोड़ देंगे। अब हम लोग क्या करें? 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे 4 बार, क्योंकि अगली संख्या जो है हमारे पास वो 4 है। तो पढ़ते हैं। 5 चक्को 20 और 1 इसमें से हासिल बचा था ना, तो 20 और 1 इसमें से हासिल बचा तो 21। 21 का कितना लिखेंगे यहाँ पर? 1 लिखेंगे। हासिल कितने बचेंगे? अब 2 बचेंगे ना। ये आप लोगों को याद रखना होगा विशेष रूप से, तभी आप लोग इसको सॉल्व कर पाएंगे अच्छे से। अगर आप लोग हासिल भूल जाएंगे तो आप इसमें गलती करते रहेंगे। तो देखिएगा, अब 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे एक बार। तो 5 एकम 5 और 1 2 इसमें से हासिल बचे थे, तो 5 2 7। तो 7 हम यहाँ पर इस तरीके से लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे 3 बार, क्योंकि अगली संख्या 3 है। तो 5 त्याय 15। 15 के कितने लिखेंगे यहाँ पर? 15 के 5 लिखेंगे। तो 15 के 5 लिखेंगे। 5 हमने यहाँ पर लिख दिया और हासिल कितना बचा? 1। अब 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे 7 बार। तो 5 सत्ते 35, 35 और हासिल 1 बचा था ना, तो 35 और 1 36।
36 हो जाएगा, तो 36 हम यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, तो 36 यहाँ पर हमने लिख दिया है। तो इस तरीके से ये सवाल सॉल्व हो गया है। दोनों सवाल तो हमने सॉल्व कर लिए हैं। अब हम लोग लास्ट सवाल देखते हैं, जो हमारे पास तीसरा सवाल है। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल होने वाला है, तो इसको भी सीख लेते हैं, जिससे कि आप लोगों को भाग मतलब गुणा को लेकर के कोई भी डाउट ना बचे और अच्छे तरीके से आप इन सारी के सारे सवालों को कर पाएँ। देखिएगा दोस्तों, जब भी आप लोगों को इस तरीके का सवाल मिलता है, मतलब कि 2 स्टेप वाला सवाल मिलता है, तो उसको सॉल्व करने से पहले हमें ये जानना होगा कि हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं, क्योंकि हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे पास ऊपर क्या दिया है, 2 दिया है, 7 दिया है, 4 दिया है, 5 दिया है, 6 दिया है, और हमारे पास नीचे कौन कौन सी संख्या है, इधर से 3 है, 2 है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस 3 वाली जो 3 पहली संख्या इधर से 3 है, तो सबसे पहले इस संख्या से हम पूरी संख्या को गुणा करेंगे, फिर उसके बाद 2 से इस पूरी संख्या को गुणा करेंगे। ठीक है दोस्तों, तभी 2 स्टेप वाला गुणा होगा। लेकिन करेंगे कैसे, ये आपको ध्यान में रखना होगा। चलो बताता हूं मैं आप लोगों को। तो 3 से सबसे पहले हम लोग करते हैं। तो पहली संख्या देखेंगे, जैसा कि हमने उस सारे सवालों में किया था वैसे ही हम इसमें करेंगे। 2 है ना, तो 3 का पढ़ा 2 बार पढ़ेंगे, तो 3 दूनी 6, 6 आ गया। 6 हम यहाँ पर इस तरीके से लिख देंगे, लिख दिया हमने। अब 3 का पढ़ा पढ़ेंगे 7 बार, तो पढ़ते हैं 3 सत्ते 21, 21 का कितना लिखेंगे, 1 लिखेंगे, हमने लिख दिया। अब 3 का पढ़ा पढ़ेंगे 4 बार, चलो पढ़ते हैं 3 चक्कू 12 और 2 इसमें से हासिल बचे थे, तो 12 और 2 14, 14 के 4 हम लोग यहाँ पर लिख देंगे, हासिल कितना बचेगा, 1 बचेगा। फिर 3 का पढ़ा पढ़ेंगे 5 बार, तो 3 पचे 15, 15 और 1 इसमें से हासिल बचा था, तो 15 और 1 16, 16 के कितने लिखेंगे, 6 लिखेंगे, 6 हमने यहाँ पर लिख दिए। अब 3 का पढ़ा पढ़ेंगे 6 बार, तो पढ़ते हैं 3 छक 18 और 1 इसमें से हासिल बचा था ना, तो 18 और 1 19, 19 के 19 हम लोग पूरी की पूरी संख्या अब यहाँ पर लिख देंगे, क्योंकि इसके आगे कोई भी संख्या है ही नहीं। तो 19 के 19 हमने पूरी संख्या यहाँ पर लिख दी है। ठीक है दोस्तों, इतना हमने कर लिया। तो एक स्टेप तो इसका कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग दूसरे स्टेप से, मतलब कि अब 1 3 से तो हमने इस पूरी संख्या को गुणा कर दिया, अब 2 से करेंगे इस पूरी संख्या को गुणा। लेकिन जब हम दूसरी संख्या से करना स्टार्ट करते हैं, तो हमें सबसे पहले यहाँ पर एक संख्या छोड़नी पड़ती है। क्यों छोड़नी पड़ती है, अगर इसको आप लोग छोड़ोगे ना तो ये गलत हो जाएगा सवाल। तो अब हम लोग क्या करें, अब 2 का पढ़ा पढ़ेंगे 2 बार, क्योंकि पहली संख्या यहाँ पर 2 है। अब 2 दूनी 4, तो 4 अब हम लोग यहाँ से लिखना प्रारंभ करेंगे। बहुत सारे बच्चे यहीं पर गलती कर देते हैं, वो यहीं से लिखना प्रारंभ कर देते हैं और लास्ट में उनका जो आंसर होता है वो गलत हो जाता है। तो दोस्तों, जब भी आप दूसरे स्टेप वाली गुणा करना प्रारंभ करें, तो उससे पहले आपको यहाँ पर एक संख्या छोड़नी पड़ेगी, फिर उसके बाद ही आप लोग लिखना प्रारंभ करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इतना हमने कर लिया। 2 दूनी 4, अब 2 का पढ़ा पढ़ेंगे 7 बार, तो पढ़ते हैं 2 सत्ते 14, 14 के कितने लिखेंगे, यहाँ पर 4 लिखेंगे, हासिल कितना बचेगा, 1 बचेगा। फिर 2 का पढ़ा 4 बार पढ़ेंगे, तो 2 चक्कू 8 और 1 इसमें से हासिल बचा था, तो 8 और 1 9, तो 9 हम क्या करेंगे, यहाँ पर 9 लिख देंगे, हमने लिख दिया। अब क्या करेंगे, अब 2 का पढ़ा पढ़ेंगे 5 बार, चलो पढ़ते हैं 2 पंचे 10, तो 10 के कितने लिखेंगे, यहाँ पर 0 लिखेंगे, हासिल कितना बचेगा, 1 बचेगा। अब 2 का पढ़ा 6 बार पढ़ेंगे, तो 2 छंग 12, 12 और 1 इसमें से हासिल बचा था ना, तो 12 और 1 कितना हो जाएगा, 13, तो 13 के 13 अब हम लोग पूरी संख्या लिखेंगे, क्योंकि आगे तो हमारे पास इसके आगे कोई संख्या ही नहीं है। लेकिन अभी भी इसका राइट आंसर नहीं आया है। इसका राइट आंसर निकालने के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, अब जो मैंने एक मतलब 3 से इस पूरी संख्या को गुणा किया था और 2 से इस पूरी संख्या को गुणा किया था, तो जो भी इसका रिजल्ट आया था ना, इसका जो भी आंसर आया था, अब उन दोनों आंसर को आपस में जोड़ेंगे। कैसे जोड़ेंगे, 6 के नीचे कुछ भी नहीं है तो हम 6 ऐसे ही उतार लेंगे यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे, 1 और 4 को जोड़ेंगे, तो 1 और 4 कितना हो जाएगा, 5, तो 5 के 5 हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, 4 4 को जोड़ेंगे, तो 4 4 8, तो 8 के हम 8 यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद 6 है ऊपर, 9 है नीचे, तो 9 और 6 कितना हो जाएगा, 15, तो 15 के हम लोग 5 यहाँ पर लिख देंगे, हासिल कितना बचेगा, 1 बचेगा। फिर उसके बाद क्या करेंगे, 9 और 0 को जोड़ेंगे तो 9 ही रहेगा, और 1 इसमें से हासिल बचा था, 9 और 1 कितना हो, 10, 10 का कितना लिखेंगे यहाँ पर 0, हासिल कितना बचेगा, 1 बचेगा। फिर उसके बाद क्या करेंगे, 1 और 3 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 4, और 1 इसमें से हासिल बचा था ना, तो 4 और 1 5, 5 के 5 हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर 1 है तो 1 को हम ऐसे ही उतार लेंगे, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से हमने ये तीनों के तीनों सवाल सॉल्व कर लिए हैं। सो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।